हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई तुम्हारा भाई भी एक नंबर है। तो भाई आज मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ कि आप लोगों को लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी वो चीज़। तो भाई जो भाई भी नई गाड़ी लेता है तो भाई उसको हर कंपनी वाला जो भी होता है वो आपको कहता है कि सर हमारे यहाँ से एसेसरीज लगवा लो, ये आपकी डिस्काउंट में रहेगी या आपको ये सस्ती मिलेगी या हम आपको इसमें ऑफ़र दे देंगे। तो भाई ऐसा होता है कि जो एसेसरीज वो आपको गाड़ी के अंदर लगा रहे हैं वो मार्केट में आपको उससे भी आधे रेट में मिल जाएगी। जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर कई चीज़ें लगवा रखी हैं जो मैंने कश्मीरी गेट से लगवाई हैं और मैंने उस शॉप की डिटेल भी दे रखी है और उनका नंबर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मेरी वीडियो में जाके आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं जो मैंने एक बार और आपको बता देता हूँ मैं जो मैंने एसेसरीज लगवाई हैं बाहर से और जो कंपनी से लगवानी चाहिए वो कंपनी से ही लगवाएं और जो बाहर की एसेसरीज है वो बाहर से ही लगवाएं। ज़रूरी नहीं है कि भाई लोग कहते हैं कि कंपनी में बहुत महंगी है, ये है वो। भाई हाँ, कंपनी में महंगी है लेकिन ये है कि आफ्टर मार्केट आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन हाँ, कंपनी में जो लगवानी है मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपको कंपनी में लगवानी चाहिए, जो आपको फ्यूचर में आगे दिक्कत ना दे कंपनी में जो भी आप लगवाओगे। और जो चीज़ पैसे आपको जहाँ बचाने हैं, जो आपको कंपनी के मुकाबले बाहर आपको जो सस्ता पड़ रहा था आप बाहर से लगवाएं। मैं आपको बताऊंगा जो बाहर से आपको चीज़ें लगवानी मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आप जिसमें अपना आप प्रॉपर पैसा सेव कर सकते हो। आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अपनी गाड़ी में बाहर से लगवा रखी है वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा और कितने रेट में दिखा रखी है वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बता ही रखा है। तो रेट आप मेरी जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं। बाकी जो मैंने बाहर से लगवाया मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्या क्या लगवाया। और यही चीज़ जो मैंने बाहर से लगवाई है कंपनी में भाई इससे डबल या तिबल रेट में थी। तो बाहर की चीज़ें जो है वो बाहर से ही लगवाएं, जो कंपनी में लगने वाली है वो कंपनी से ही लगवाएं। मैं आपको हमेशा यही कहूँगा। आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों जो मैंने अपनी बाहर से परचेज़ करी है कश्मीरी गेट से, तो मैं आपको बता दूं पहले ये मेरी है स्किप प्लेट। ये आप देख रहे होंगे स्किप प्लेट मेरी। तो भाई ये स्किप प्लेट जो है भाई ये अगर आप कंपनी में लगाएंगे फ्रंट बैक तो भाई आपको बहुत महंगी पड़ेगी और अगर आप बाहर से लगाएंगे तो भाई उसके आधे रेट में आपको ये मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर क्या होता है, ये पूरी जो लाइन देख रहे हैं आप, ये पूरी लाइन इसके अंदर ये पूरा ना टेपिंग होती है डबल टेप की, ठीक है। और उसके अलावा लेफ़्ट में और राइट में इसके क्या कहते हैं आपके जो होल होते हैं ना नट वो लगते हैं जिससे कि आपके कभी भी झटके वगैरह में गिरे ना। ये देखिए मैं आपको नट भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आपको एक बार नट दिख रहा होगा इसके अंदर, ये देखिए एक ये है। तो भाई ऐसी सेम एक ये लेफ़्ट राइट में देखिए। तो इससे क्या होता है आपका नीचे कहीं भी पत्थर वगैरह लगता है तो भाई इस पर ही लगता है, बाकी आपका जो बम्पर है वो प्रॉपर बच सकता है, ठीक है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ अब बैक की आपकी, तो मैं आपको बैक की दिखाता हूँ। ये इसकी प्लेट जो साथ मैंने लगाई है दोनों, और जिस दुकान से मैंने लगाई है भाई अगर आपकी एक गिर जाती है टूट जाती है तो आपको एक सिंगल पेयर भी मिल जाएगा, जो कि कंपनी में आपको सिंगल पेयर नहीं मिलता है, वो अलग अलग ही मिलते हैं। ये देखिए दूसरी ये इसमें भी क्या है आपका डबल टेप से चिपकती है और उसके अंदर क्या कहते हैं आपके दो नट बोल्ट लगते हैं। देखिए ये आप देख रहे होंगे एक घेरा और एक घेरा और ऐसे ही एक घेरा राइट और लेफ़्ट में और एक घेरा। तो भाई इससे क्या होता है ये आपकी ना गिरेगी भी नहीं और ये हमेशा जहाँ लगी है वहीं पे लगी के रहेगी। भाई ये रही हमारी दूसरी एक्सेसरीज। ये देखिए रूप रेल्स, ये देखिए भाई ये ना आपकी ये कंपनी में इसका ना प्राइस एक बार आप पता करके देखना किसी भी गाड़ी का और उसके बाद आप बाहर पता करके देखना तो आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा। और बस यही है कि आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा बट आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। देखिए मेरे को ये भाई ABS वाला है जो कंपनी देती है। अब इससे क्या है भाई ये मैंने अपनी वीडियो में बताया, मैंने अभी इसको मेरे 8 या 10 महीने हो चुके हैं यूज़ करते हुए, मतलब करीबन साल भर होने लगा है। तो भाई अभी तक इसमें मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है। इतना डस्ट पड़ा रहता है गाड़ी के अंदर, इतनी धूल मट्टी होती है, फिर भी भाई अभी तक इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी डबल टेप लगी है, देखिए अभी भी गाड़ी के अंदर धूल कितनी है ये देखिए। तो पर इसमें मेरे को अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अगर आप देखेंगे ना इसको तो मैं हिला के भी आपको दिखा दूँगा। देखिए ये देखिए ये प्रॉपर आपकी गाड़ी में चिपकी जाएगी। तो भाई क्यों कंपनी में इतना पैसा वेस्ट करना है जब आपको बाहर ही मिल रही है। तो भाई जो चीज़ आपका बाहर से पैसा बच रहा है तो आप क्यों ना बाहर से कराएं, क्यों कंपनी में करवाना है। और एक रहा मेरा भाई ये डोर वाइज़र। तो ये क्या है भाई अगर इस डोर वाइज़र में क्या है, अगर आप कंपनी में लोगे तो कंपनी में भी इसका प्राइस ज़्यादा। तो भाई ये मैंने जो लगवाया है अलग जगह से लगवाया है, ये मैंने लगाया 650 का, ठीक है, जो कि इसकी भाई 1 साल की वारंटी है इसकी निकलने वगैरह की। अगर ये निकलता है कुछ होता है तो भाई वो नया परचेज़ करके देंगे मुझे और नया लगा के देंगे। तो भाई आपको गारंटी आपको मिल ही रही है, आपकी रूफ रेल की भी 1 साल की मुझे मिली है, इसकी भी मिली है। तो क्यों ना आप बाहर से लगवाएं, अपना पैसा बचाएं ना। और इसका फ़ायदा बताऊंगा बाहर से लगाने का, एक चीज़ और फ़ायदा वो भी बताता हूँ आपको। और अब मैं बताता हूँ आपको चौथी चीज़ जो मैंने बाहर से लगाई है, ये अपना स्पॉइलर। देखो भाई ये ABS
ये रहा अपना स्पॉइलर। भाई इसको लगाने से ना एक तो भाई गाड़ी के अंदर लुक अच्छा आता है और मतलब गाड़ी अच्छी लगती है और मतलब थोड़ी बल्कि सी लगती है अगर आप ये 2-3 चीज़ें अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करा सकते हैं। तो देखिए ऐसे मेरा ये रहा इसकी प्लेट, स्पॉइलर और अपनी रूफ रेल। ठीक है भाई, तो अब इसको मैं बता दूं, इसका भी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस है, जो कि आप अदर अपनी कंपनी में गाड़ी के अंदर जो भी आपने गाड़ी देखी उस कंपनी में पता करेंगे तो उसका आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये भी भाई आप बाहर से परचेज़ करें। जैसे कि भाई ये मेरा है, देखिए इसके रेट मैंने आपको सब बता रखे हैं। तो ये स्पॉइलर भी भाई कंपनी के मुकाबले मुझे बहुत सस्ता पड़ा है। तो ये भाई आप 3-4 चीज़ें हैं जो अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हैं। एक जो मुझे दिक्कत आई थी बाहर करवाने में, मैंने अपनी भाई ये रैपिंग करवाई थी तो ये मेरी उखड़ गई थी। तो हो सकता है यार वो रैपिंग पन्नी ख़राब हो या तो हो सकता है बंदा करने वाला ठीक ना हो। ठीक है, तो भाई ये आप अपना पूरा पैसा बचा सकते हैं। और हाँ, इसका प्लस पॉइंट ये है, आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी वारंटी लैप्स नहीं होती, गारंटी लैप्स नहीं होती। कल को कोई दिक्कत परेशानी आती है गाड़ी के अंदर तो भाई इसके अंदर कोई भी आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि भाई ये बाहर की चीज़ें, इसके अंदर ना कोई वायरिंग आपकी छिड़ती है, ना इसके अंदर कोई कंपनी का कोई क्लेम आता है कि मतलब आपने ये अलग से लगवाया तो आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो भाई ये बेझिझक आप लगा सकते हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, गाड़ी के अंदर आपको कंपनी से क्या क्या करवाना चाहिए जो बाहर से नहीं करवाना चाहिए। उसके भी भाई 2 सिचुएशन है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी हो रखी है, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल हो रखे हैं, तो आप 1% बाहर से आप अपना काम करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी नई गाड़ी है तो भाई ये काम अगर आपको करवाने हैं महंगे पड़ेंगे, लेकिन ये आपको कंपनी से कराएंगे तो इसकी वारंटी वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ आपको क्या क्या आपको कंपनी से करवाना है। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी के अंदर बाहर से मैंने ये क्या कहते हैं बैक लाइट लगाई है, देखिए ये जो इंडिकेटर वगैरह पे चलती है। तो भाई अगर ये आप बाहर से लगवाते तो हो सकता है कि इसके अंदर आपकी वारंटी लैप्स हो जाए, क्योंकि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे अगर आपकी वायरिंग वगैरह छिड़ी तो आपकी वारंटी लैप हो सकती है। दूसरा भाई कई लोग क्या करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, इसके अंदर ये लगा लेते हैं डोर लाइटिंग, जिसे हम कहते हैं डोर लाइटिंग। कई नाम है इस चीज़ के। ये देखिए जो हम यहाँ पे लगवा लेते हैं, जो हमारा ये चीज़ देख रहे होंगे इसमें कई लोग लगवा लेते हैं। तो भाई ये चीज़ मैंने नहीं लगवाई। और मैं सही आपको बताऊँ भाई, मैं भी खुद कहूँगा ये चीज़ आप ना लगवाएं। क्यों ना लगवाएं? क्योंकि भाई अगर आप ये लगवाते हैं तो उससे क्या होता है, कई लोग चढ़ते हैं उतरते हैं तो भाई उसमें पैर लगता रहता है और वो अपनी जो है क्या कहते हैं प्लेट है वो लाइट वाली वो उखड़ने लगती है। तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ भाई वो भी आपकी क्या कहते हैं वायरिंग ही होती है उसकी भी, तो भाई उसमें भी वारंटी आपकी लॉस हो सकती है, जिससे कि आपको आगे जाके अगर आप कोई क्लेम लेते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और एक बात कर लेते हैं हम अब अपने अंदर डैशबोर्ड में। जैसे कि कई भाई क्या करते हैं कि एम्बियंस लाइट लगा लेते हैं। जैसे कि भाई देखो मैंने भी लगा रखी है अपनी एम्बियंस लाइट, देखिए ये आप देख रहे होंगे एम्बियंस लाइट मेरी भी लग रही है। देखिए मैं आपको उसको जला के भी दिखा देता हूँ। अब जैसे मेरे भाई फ्रंट पे लगा रखी है, मेरी ना फ्रंट की ना इसकी शायद तार वार निकल गया तो ये भाई मेरी जल नहीं रही है, बाकी चारों डोर की मेरी जल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने अपनी कर दिया चाबी ऑन, ये देखिए अभी आपको दिख रही होगी, देखिए ये रेड जल रही है, मल्टी कलर है, कोई भी जल सकती है, इसमें भी जल रही है, पीछे भी जल रही है। अब ये फ्रंट की ही नहीं जलेगी आपको, ये देखिए क्योंकि इससे कोई मेरे ख्याल से तार वार निकल गई है। अब ये देखिए यहाँ की भी चल रही है। तो भाई मैं आपको बता दूँ एक ये, और इसके साथ मैंने लगाई है अपनी क्या कहते हैं नीचे जो पैरों पे हमारी लगती है लाइट, देखिए ये जल रही है रेड कलर की, आप देख रहे होंगे शेड। ठीक है, तो ये कई लोग भाई शौक में लगवा लेते हैं, जैसे मैंने भी लगवाई। तो मैंने भाई ये अपनी गाड़ी के अंदर रिस्क लेके ही लगवाई है, क्योंकि जब ये तो जब भी पता चलेगा जब हम क्लेम लेंगे या इंश्योरेंस में जाएंगे जब भी पता चलेगा। और चीज़ें मैं आपको बता दूं भाई जो बाहर से आपको नहीं करवानी चाहिए अपनी नई गाड़ी के अंदर, जो कि आजकल भाई ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। जो मैंने अपनी गाड़ी में करवाया था, आप लोगों ने देखा होगा, साइड में DRL लगती है जो वो लंबी से लगती है भाई, वो टेप से ही चिपकती है, वो डबल टेप वगैरह से। तो भाई वो कुछ टाइम तक चलती है, बाकी ना वो यार वो ख़राब ही हो जाती है कुछ महीने के अंदर। जैसे मेरी 5-6 महीने चली, बाकी वो ख़राब ही हो गई। कई बार क्या होता है उसके बीच में से लाइट गायब हो जाती है, या वो आपकी ना लाल पड़ने लगेगी, या उसके अंदर बारिश वगैरह का पानी बनने लगेगा, तो भाई वो भी ख़राब हो जाती है। और वो ऐसा नहीं है कि भाई वो डायरेक्ट लग जाती है, भाई वो भी वायरिंग वगैरह होती है उसकी, उससे ही लगती है, वो बैटरी से डायरेक्ट नहीं लगती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ भाई हम क्या करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर फॉग लैंप लगवा लेते हैं। जैसे कि भाई ये मैंने लगाया, देखिए अभी मैंने देखे होंगे, मैंने अपनी इस फॉग लैंप की वीडियो बना रखी है, 3 कलर वाली है। तो भाई इसके अंदर भी ना प्रॉपर वायरिंग होती है भाई, कभी आप सोचो विदाउट वायरिंग डायरेक्ट लग जाएंगे ये। तो भाई आप कुछ भी इलेक्ट्रिशियन का काम कराएंगे तो भाई वायरिंग कटने का उसमें खतरा होता ही है। अब भाई मैं आपको बता दूं, कई भाई मुझे कहेंगे कि भैया आपने तो अपनी गाड़ी में करवा रखी है तो आपकी क्या वारंटी लॉस नहीं होगी। तो मेरे भाई, मेरे काका, ये जो है मैंने अपनी गाड़ी के अंदर जो भी काम करवाया है मेरे भाई, ये मैंने अपने रिस्क पे करवाया है। ठीक है, अगर इस गाड़ी का कोई क्लेम वगैरह लेता हूँ, कुछ लेता हूँ, अगर कंपनी में
अगर वो अपना लैपटॉप लगाते हैं या अपना कोई भी डिवाइस लगाते हैं, अगर उनको पता चल गया कि वायरिंग कटी है, तो भाई मेरे को भी उसका क्या कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये आप अपने रिस्क पे करवा सकते हैं। और हाँ, जो भाई भी कहीं से करवाते हैं, दूर से, अपने घर से दूर से कहीं करवाते हैं, तो भाई मैं उनको यही कहूँगा कि भाई इतनी दूर दूर से कहीं भी करवाने मत आओ, अपने घर के आसपास से करवाओ, अपने घर के मैकेनिक से करवाओ। जिससे क्या होगा, कल को कोई गाड़ी के अंदर कोई आपकी दिक्कत परेशानी होती है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो और उसको 10 बार उसके सर पे चढ़ के अपना काम करवा सकते हो। अगर आप दूर करवाओगे तो एक तो आप भाई आलस करोगे कि जाऊँ ना जाऊँ, टाइम वेस्ट होगा, आप अपनी गाड़ी का फ्यूल वेस्ट करोगे, एक तो ये चीज़ का झंझट है। और ऊपर आप बार बार उस बंदे के सर पे नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये दूर से जो भी अपना काम ये गाड़ी के अंदर करवाते हैं, तो भाई उसमें क्या होता है कि आप जैसे भाई ना उसके पास और भी आए होते हैं कटने के लिए, जो आप लोग कट लेते हो ना उनके पास, कि भाई वो सस्ते में कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आप ना भाई, आप जैसे भाई कई उसके बाद कट के बैठे होते हैं, तो भाई उनको क्या करना होता है, उस भाई को आपको जैसे काटा, फिर 4 बंदे दूसरी गाड़ी में लगा दिए। तो भाई ऐसे ही होता है कि गाड़ियाँ हर जगह बहुत सारी होती हैं, इसलिए अपने घर के आसपास लगाओ, क्योंकि भाई उनको अपनी दिहाड़ी चाहिए, उनको अपना सामान बेचना है, ठीक है। तो भाई ये मैंने अपनी रिक्स पे लगवाया। और जो बाहर का काम में लगवाने वाला, स्किप प्लेट हो गई, रूफ रेल होगी, डोर वाइजर हो गए, स्पॉइलर हो गए, ये सब आप चीज़ें बाहर से लगवा सकते हैं कम पैसों में, जिससे कि आपकी इसमें गाड़ी की वारंटी वगैरह लैप्स नहीं होगी। तो भाई आगे से ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।